राधे राधे मित्रों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जिनका यूज़ करके एक बहुत ही साधारण सा स्टूडेंट भी बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ने से या बहुत ज़्यादा रट लेने से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है, और कोई इंसान जो सिंपल तरीके से पढ़ता है वो भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकता है। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैंने अपने सारी जीवन अप्लाई किए हैं, और क्लास 1 से लेके पीएचडी तक मैंने टॉप किया। इवन सिविल सर्विस के मेंस एग्ज़ाम में भी मैंने क्वालिफाई किया इन ट्रिक्स को यूज़ करके। तो आप कहीं भी, चाहे स्कूल एग्ज़ाम में हो, कॉलेज एग्ज़ाम में हो, यूनिवर्सिटी लेवल में हो, बीटेक, एमटेक, एमबीए, जो भी कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स में, दुनिया में कहीं भी रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे तो आप जो है एकदम बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये ट्रिक्स इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि हम जो लिखते हैं वो तो इफेक्ट पड़ता है, प्लस एक प्रोफेसर्स या जो क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, जो टीचर्स, इवैल्यूएटर्स, वो कैसे सोचते हैं, तो उन सब को ध्यान में लेते हुए ये सारे ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत काम में आएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे छोटे छोटे ट्रिक्स से हम बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और एकदम हाईएस्ट से हाईएस्ट टॉप भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखने वाली बात है किसी भी आंसर शीट में, वो है हमारी राइटिंग। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो आंसर हम लिखें वो बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखें, साफ़ सुथरा लिखें, ज़्यादा कटकुट ना करें, है ना। बीच बीच में कुछ लोग बहुत जगह काट देते हैं, या कुछ लोग बहुत छोटा लिख देते हैं, बहुत ही छोटी छोटी राइटिंग में लिखते हैं, और ऐसा पता ही नहीं चलता है, मतलब अनरीडेबल रहता है। तो कोई भी फैकल्टी या टीचर जब ऐसे आंसर शीट चेक करता है जिसमें वो आंसर ठीक से पढ़ ही नहीं सकता, तो फिर ना उसे मतलब इरिटेशन होती है, फिर वो अच्छे मार्क्स नहीं देता है, चाहे आपने कितनी भी अच्छे से सब कुछ सही क्यों ना लिखा हो, है ना। वो रीडेबल होना चाहिए आंसर। सबसे पहली चीज़ है आंसर की रीडेबिलिटी सही होनी चाहिए। तो आप भले किसी की राइटिंग बहुत अच्छी ना हो, बट वो अपना बेस्ट देना चाहिए राइटिंग में, जितना अच्छा हो सके साफ साफ लिखना चाहिए, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, छोटा छोटा कभी ना लिखें, थोड़ा बड़ा लिखें, स्पेस दे के लिखें, लाइन में गैप, दो लाइन के बीच में गैप दे के लिखें, है ना। और ताकि क्या होगा कि पेज भी ज़्यादा भरेगा और पता चलेगा कि हाँ इसने प्रॉपरली चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, थोड़ी राइटिंग बना के लिखनी चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया पहली राइटिंग वाली चीज़। और कटकुट ज़्यादा नहीं करना चाहिए आंसर के बीच में, है ना। अगर कुछ प्रैक्टिस करना हो, कुछ ऐसा फिगर बनाना हो, तो पहले एक रफ पेज ले लेना चाहिए, उसमें बना के देख लेना चाहिए कि ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं, और उसके बाद ठीक है। तो ये राइटिंग वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडेबिलिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे पहले नंबर पर रखा। दूसरे नंबर पर है कि अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, तो हमें 10 में से अगर 7 क्वेश्चन ही आते हैं तो वही 7 अच्छे से लिखेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन छोड़ देंगे, या 5 में से 4 अच्छे से आते हैं, 4 करेंगे, 1 क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हम उसे अटैम्प्ट कैसे करेंगे। तो देखो, हमें कोई भी क्वेश्चन 100% नहीं आता है ऐसा नहीं होता, या बहुत कम केसेस में होता है। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें जितना ही आंसर पता है उतने को ही एक अच्छे तरह से सजा के अच्छे वे में हम प्रेजेंट करें, ताकि इवैल्यूएटर को लगे कि चलो इसे पूरा तो नहीं बट थोड़ा आता है, ताकि उसमें हमें पार्ट मार्क मिल सके, है ना। तो अगर आप साफ ही एकदम अटैम्प्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप अटैम्प्ट करोगे, चाहे आधा ही क्यों ना करो, तो पार्ट मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं, तो उससे हमारा मार्क्स जो इंप्रूव हो जाता है। तो कभी ये गलती ना करें कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मजबूरी है, फिर भी ट्राई करें जितना ही आता है, 4 लाइन ही बना के ही क्यों ना लिखना पड़े, बट वो अटैम्प्ट करें। उससे ना पता चलता है कि बच्चा सीरियस है, इसे हर एक चीज़ कम से कम थोड़े बहुत इसको आइडिया है, ठीक है। जितना ही आइडिया हो उतना ही लिखें, बट अटैम्प्ट जरूर करें, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ आंसर। तो आंसर कितना बड़ा होना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है, कि लाइक अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कम से कम 1.5 पेज लिखें, है ना। 1 से 1.5 पेज लिखें कम से कम 5 मार्क्स में, 1.5 मिनिमम बोल रहा हूँ, कोई 2 भी लिख सकते हैं, इतना नहीं। और अगर बहुत कम लिखना हो, अगर 5 मार्क्स में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो 1 पेज तो लिखें ही, कम से कम, उससे कम नहीं, ठीक है। क्योंकि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतना उसका लेंथ भी मैटर करता है ना। अब तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन खास आते नहीं है, अगर 10 मार्क्स का हो तो कम से कम 2 पेज, ऐसे 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं मिनिमम, मतलब एवरेज लिखना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो हाफ पेज या हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा लिखें, है ना। तो ये बहुत आजकल या हर जमाने में मैटर करता था कि आप कितना आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा मैटर करता था, पहले ज़माने में आंसर की लेंथ देख के भी डायरेक्ट मार्क्स दे देते थे, बट अब ऐसा बात नहीं है। अभी देखा जाता है
आंसर की क्वालिटी चेक की जाती है, बट फिर भी लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एकेडमिक हो, रिटन एग्जाम हो, लेंथ ऑफ आंसर इज़ अ मस्ट। ठीक है, तो एक तो लिखना चाहिए उस तरह से लेंथ देख के कि कितना मार्क्स का है, उस हिसाब से 2 मार्क्स का है तो आधा या आधा पेज से थोड़ा ज़्यादा, 5 मार्क्स का है तो कम से कम 1 सवा पेज, नहीं तो 1.5 से 2 पेज तक लिख सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी भी एक तरफ से पूरा ऐसे करके नहीं लिखना चाहिए कि एक ही पैराग्राफ में पूरा पेज लिख दिया, नहीं, पैराग्राफ्स में डिवाइड करके। ठीक है, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, इससे ज़्यादा मतलब एक पेज में कम से कम मिनिमम 3 पैराग्राफ बनाने चाहिए कि डायरेक्ट आंसर लिखने से ना वहाँ पे रीडेबिलिटी कम हो जाती है आंसर की, तो जो चेक करते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है। तो पैराग्राफ वाइज लिखें, साफ साफ लिखें, तो आंसर जो सेम क्वेश्चन पे जो है मार्क्स मिलेंगे वो पैराग्राफ वाइज लिखने से थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद चीज़ें हो जाती हैं कि किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो हमेशा हमें चाहिए हम उस क्वेश्चन से आंसरिंग स्टार्ट करें जिसका आंसर हमें सबसे अच्छे से आता हो। मान लीजिए 4 क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं या 5 आंसर करने हैं, उसमें 2 आंसर हमें बहुत अच्छे से आता है, बढ़िया से पढ़ा हुआ है, और बाकी 3 में थोड़ा बहुत डाउट है, तो पहले उन दोनों को अटैम्प्ट करें जो बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और उसको अटैम्प्ट करके उसको और थोड़ा जल्दी भी करें क्योंकि वो बहुत अच्छे से आता है, तो अच्छे से लिखें, थोड़ा जल्दी भी करें, और उन चीज़ों को फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना राइटिंग का, कि पहला क्वेश्चन जो लिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है, उसका इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले पे। तो पहला 2 क्वेश्चन अच्छा लिखा रहता है, 3 क्वेश्चन अच्छा लिखा रहता है, तो ये बन जाता है कि चलो ये बंदा थोड़ा सा अच्छा जानता है, ये स्टूडेंट अच्छा जानता है, तो वहाँ से मार्क्स थोड़े से ज़्यादा मिलने की संभावना हो जाती है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कभी भी जो भी आंसर लिखें उसमें फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स एंड जो फ्लो चार्ट वगैरह होता है वो सब जरूर बनाएं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो फ्लो चार्ट या डायग्राम्स ऐसे नहीं रहते हैं, बनाए जा सकते हैं, बट जहाँ जितना हो सके बनाएं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ पॉइंट्स है, तो आप चाहें तो फ्लो चार्ट में भी उन पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, ऐसे डब्बा बना के उसके नीचे ऐसे हायरार्किकल फॉर्म में या कुछ भी करके। इस तरह से डायग्राम वाइज बनाने से ऐसा लगता है ना कि क्रिएटिविटी दिखती है स्टूडेंट की, और अच्छा लगता है आंसर थोड़ा सा दिखने में ना, ऐसा मतलब अच्छा लगता है, तो वहाँ पे ना मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर कोई फिगर नीडेड है, कोई डायग्राम नीडेड है, तो उसे मस्त मतलब जरूर बनाएं, मस्ट बनाएं, और थोड़ा साफ बनाएं, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से क्या कटकुट कर दिया, नहीं। तो अगर फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, और कोई फ्लो चार्ट वगैरह है, उसे बनाएं ना, जितना हो सके इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद अगर फैक्ट्स या फिगर्स डायग्राम्स नहीं भी हैं तो बुलेट पॉइंट्स तो जरूर ही रखें आंसर में। ठीक है, कोई भी आंसर अगर चाहें, अगर वो पैराग्राफ में भी है अगर आंसर, तो भी कोशिश करें उस पैराग्राफ को कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके पॉइंट्स बना के लिखें। पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इस तरह करके बुलेट पॉइंट्स में लिखें, और वो बुलेट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दें। ठीक है, कि मान लीजिए कुछ चीज़ के कारण पूछा हुआ है, तो 5 कारण है, तो कारण 1 जो भी है, कारण 1 के नीचे अंडरलाइन, जो भी रीजन 1 अंडरलाइन, रीजन 2 अंडरलाइन, रीजन 3, और फिर उसके बाद उसका फिर एरो देके उसके बाद की चीज़ें लिखनी है कि रीजन 1 में फिर क्या क्या उसको 2-4 लाइन में एक्सप्लेन, फिर 2-4 लाइन में रीजन 2 को एक्सप्लेन, फिर रीजन 3 को 2-4 लाइन में एक्सप्लेन। इस तरह से करके हमेशा बुलेट पॉइंट हो सके तो हर एक आंसर में यूज़ करें। ठीक है, चाहे डायग्राम उसमें हो ना हो, बुलेट पॉइंट्स तो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, चेक करने वाले के टाइम हमें ना बुलेट पॉइंट्स पे नजर जाती है, सबसे पहले उसी पे नजर जाती है, अच्छा ये सारे पॉइंट्स इसने लिखे हैं, तो मार्क्स देने में उनसे बहुत हेल्प मिलता है हमें। ठीक है, तो बुलेट्स पॉइंट्स तो रखना ही है। उसके बाद बुलेट्स पॉइंट्स देने के बाद भी जो आप उसके बाद पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें भी जो कीवर्ड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उसको भी अंडरलाइन कर दें। ठीक है, तो अंडरलाइन करने से उन कीवर्ड्स पे ध्यान जाते हैं और हमें लगता है कि स्टूडेंट को ये कीवर्ड्स अच्छे से पता है। तो बुलेट्स पॉइंट्स देने के बाद भी जो कीवर्ड्स अंदर में आ रहे हैं पैराग्राफ में, उसे भी जरूर अंडरलाइन करें। ठीक है, उसके बाद बचता है कि जो इक्वेशन वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से लिखें, और जितना हो सके इक्वेशन का यूज़ करें। इक्वेशन जरूर डालें आंसर में, इससे पता चलता है कि बच्चे को इक्वेशंस वगैरह अच्छे से याद हैं। और उन इक्वेशन को क्या करें, एक बॉक्स में रेक्टेंगल बॉक्स बना दे उस इक्वेशन के चारों तरफ, ताकि हमारा ध्यान जाए। तो हमारा टारगेट क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कि जो इवेल्युएटर हैं उनका ध्यान उन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ले जाना मार्क्स के लिए, क्योंकि हम उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख के मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस वगैरह जरूर लिखें और उस इक्वेशंस के चारों तरफ एक बॉक्स बना दें। राइट, उसके बाद एक चीज़ होता है कि फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर जो है हमेशा करेक्ट होना चाहिए। आप कितना भी मिडिल का स्टेप कितना भी ठीक लिखें, ये खास के उन न्यूमेरिकल टाइप के आंसर्स के लिए है कि अगर कुछ ऐसा फाइनल आंसर है तो आप स्टेप्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं हो भी सकता है, बट अगर फाइनल आंसर आपका करेक्ट है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फाइनल आंसर्स तो हमेशा एकदम करेक्ट होना चाहिए, और फाइनल आंसर के अंदर नीचे भी अंडरलाइन कर दें या बॉक्स बना दें, ताकि जो इवैल्यूएटर है उनका ध्यान जाए। कई बार कुछ बच्चे ऐसे फाइनल आंसर लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ
आंसर खत्म हो गया, ठीक है, या बहुत छोटा लिख देते हैं, अनरीडेबल होता है, तो थोड़ा स्पष्ट लिखें, बॉक्स बना दें ताकि फाइनल आंसर की तरफ हमारा ध्यान जाए। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर है ना, उनका ध्यान उन सब चीज़ों पे जाता है। क्योंकि देखिए, आप ही खुद ही सोचिए, इवैल्यूएटर्स के पास कितनी कॉपीज़ आती हैं। अगर हम एक सिंपल एक क्लास की, एवरेज क्लास की बात करें, 80 बच्चे होते हैं एवरेज किसी क्लास में, और हर एक बच्चों ने 30-40 पन्ना लिखा हुआ होता है एवरेज, तो हमारे पास कितने पेजेस हो जाते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, 2400 पेजेस चेक करने हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं हर एक फैकल्टी के पास, तो मतलब 7-8 हज़ार पेजेस चेक करने रहते हैं, 2-3 दिन का टाइम रहता है मुश्किल से, ठीक है, या 8 दिन का, 1 सप्ताह का टाइम रहता है। तो जनरली मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, फैक्ट्स, फिगर, इक्वेशन, फाइनल आंसर्स का लेंथ, हैंडराइटिंग, पैराग्राफ में लिखा है कि नहीं, स्टेप वाइज सही है कि नहीं, कीवर्ड्स अंडरलाइन किया है कि नहीं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरली मार्क्स वगैरह देते हैं। क्योंकि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना अच्छा लिख रहे हैं तो हमें मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो इंसान, जो टीचर, फैकल्टी, प्रोफेसर चेक कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे चेक कर रहे हैं। तो ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताएं, यही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फैकल्टीज आंसर चेक करते हैं। इसीलिए अगर आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा तो आप लोग भी 110% जो मार्क्स आपका अभी आ रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो यही होता है कि कभी भी आंसर लिखें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लिखें, और फिर देखिए कैसे आपका मार्क्स बूम हो जाता है और आपका जो एकेडमिक में है वो मार्क्स का काफ़ी इंक्रीमेंट हो जाता है।